तो आज का टॉपिक है हैज हैव हैड का सेकंड यूज। हैज हैव हैड का फर्स्ट यूज हैज हैव हैड के फर्स्ट पार्ट में बताया जा चुका है, राइट। इनका छुटा हुआ है वो उस पार्ट को देख लेंगे, राइट है। तो आज क्या करेंगे हम लोग, हैज हैव हैड के सेकंड यूज को देखेंगे कि हैज हैव हैड का सेकंड यूज किस लिए होता है, किस बात को बताने के लिए होता है, किस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए किया जाता है। हैज हैव हैड से और आप किस तरह की बातें कर सकते हैं, राइट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड यूज ऑफ हैज हैव हैड। हैज हैव हैड का क्या है, ये सेकंड यूज है, यानी हैज हैव हैड, और इसमें शामिल कर दिया गया है मोडाल हैव को। इसको मोडाल हैव को, ठीक है। तो मोडाल हैव का मतलब क्या हो गया, कैन हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, शैल हैव, शुड हैव, विल हैव, वुड हैव, मस्ट हैव, ऑट टू हैव, ठीक है। इनमें से कोई एक आ सकता है, राइट। यस सर। तो फर्स्ट यूज जो था, यानी हैज हैव हैड का फर्स्ट यूज जो था वो था रिसीविंग बताने के लिए, यानी किसी को कोई चीज कहीं से प्राप्त होती है उस प्राप्ति को बताने के लिए। और उस ग्रुप का नाम जो हमने डाला था, हमने दिया था आप लोग के आसानी से समझने के लिए, वो मिला है ग्रुप, मतलब किसी को कहीं से कोई चीज मिली है, ठीक है। तो इसे बताने के लिए हैज हैव हैड का यूज गॉट के साथ किया जाता है, राइट है। यस सर। जैसे उसको पैसा मिला है, उसको पैसा मिला था, उसको पैसा मिलेगा, उसको पैसा मिल सकता है, हो सकता है उसको पैसा मिले, कहीं उसे पैसा मिले, उसे पैसा मिलना चाहिए, उसे पैसा जरूर मिलना चाहिए, उसे पैसा मिला करता था। तो ये फर्स्ट यूज था हैज हैव हैड का, राइट। सेकंड यूज किस लिए है, तो सेकंड यूज जो है कंपल्शन के लिए है। किसके लिए है, कंपल्शन, कंपल्शन, जिसको ऑब्लिगेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्लिगेशन, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं बाध्यता। क्या बोलते हैं, बाध्यता, या उर्दू में बोलेंगे मजबूरी। क्या बोलेंगे, मजबूरी, बाध्यता या मजबूरी। तो इससे पता चला कि हैज हैव हैड से हम लोग मजबूरी की बात बता सकते हैं, बाध्यता की बात बता सकते हैं। जैसे जब मजबूरी की बात हम लोग बताते हैं तो अक्सर हम लोग ऐसे हिंदी सेंटेंस के एंड में पढ़ता है या पढ़ा या पढ़ेगा या पढ़ सकता है जैसी चीजें लगाते हैं। क्या, जैसे उस गरीब आदमी को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तो लास्ट में क्या आ गया, पड़ती है। तो वहां पर क्या है, बेचारे की मजबूरी है। क्या, जैसे अकरम को सुबह शाम दवा खानी पड़ती है, क्या है ये, मजबूरी है। तो मजबूरी वाले हिंदी सेंटेंस में क्या लगा दिया, पड़ती है। क्या, जैसे उसे इलाज के लिए अपनी जमीन बेचनी पड़ी, क्या था, मजबूरी, है ना। तो पास्ट में उसको इलाज के लिए अपनी जमीन बेचनी पड़ी, ठीक है। जैसे हम लोगों को वहां एक हफ्ता रुकना पड़ सकता है। हाँ, तो ऐसे चांसेस आ रहे हैं, मजबूरी पड़ सकती है कि हम लोगों को वहां एक हफ्ता रुकना पड़ सकता है नहीं। या तुम्हें यहाँ से कल दिल्ली के लिए निकलना पड़ेगा क्योंकि कोई मजबूरी आ गई। बात सुन आ रही है, ठीक है। अब मान लिया कोई पेशेंट को डॉक्टर कह रहा, ठीक है, उसके अटेंडेंट को कि आपको अपने मरीज को एम्स ले जाना पड़ेगा। मतलब क्या है, ऐसी मजबूरी आ गई, यहाँ संभल नहीं रहा है। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है। तो जब मजबूरी की बात बतानी हो लाइफ में तो किसको याद कर लेंगे, हैज हैव हैड मोडाल हैव को, राइट है। पढ़ता है तो हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, पढ़ता है हैव प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, पढ़ा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों के साथ क्या लगाएंगे, हैड, पढ़ा के लिए, पढ़ सकता है के लिए कैन हैव, है नहीं, पढ़ेगा पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो कुड हैव, या हो सकता है पढ़े, जैसे हो सकता है तुमको पटना जाना पड़े, ठीक है। तो मे हैव क्या लगेगा, मे हैव, कहीं तुमको पटना जाना पड़े
ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी और घट गई तो माइट हैव, ठीक है। और जैसे तुमको पटना जाना पड़ेगा, पड़ेगा तो विल हैव, तुमको पटना जरूर जाना पड़ेगा तो शैल हैव, क्या। तो इस तरह से क्या है, पढ़ता है। इसको इसका नाम क्या डाला गया है, आसानी से समझने के लिए इसका नाम हमने डाल दिया है पढ़ता है ग्रुप। क्या डाल दिया है, पढ़ता है ग्रुप, पढ़ता है ग्रुप, राइट। तो इस ग्रुप का क्या नाम रखा गया है, पढ़ता है ग्रुप, है नहीं। तो पढ़ता है का मतलब खाली पढ़ता ही आएगा, बल्कि पढ़ा भी आ सकता है नहीं। पढ़ेगा, जरूर पढ़ेगा, पढ़ सकता है, हो सकता है पढ़े, कहीं पढ़े, है नहीं। इसमें से कोई भी चीज आ सकती है, राइट। अब इसका देख ले, वैसे फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल से ही समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, ठीक है। हैज का इस्तेमाल किसके लिए, किसके साथ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके लिए, पढ़ता है के लिए, किसके लिए, पढ़ता है के लिए, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और हैव का यूज करेंगे, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट, ये प्लूरल सब्जेक्ट, किसके लिए, पढ़ता है के लिए, पढ़ता है, ठीक है। और फिर हैड का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, हैड का यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के लिए। किसके लिए, किस चीज के लिए, तो पढ़ा, ठीक है, पढ़ा पास्ट में, पढ़ा पास्ट में। और उसके बाद यहां पर आ जाएगा यानी मोडाल हैव, मोडाल हैव, मोडाल हैव। इसमें क्या है, सारी चीजें आ जाएंगी। अगर पढ़ सकता है तो कैन हैव, हो सकता है पढ़े तो मे हैव, कहीं पढ़े तो माइट हैव, पढ़ेगा विल हैव, जरूर पढ़ेगा शैल हैव। बात समझ आ रही है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ टू लगाना है। क्या लगाना है, टू, और टू के साथ V1, टू के साथ V1 का यूज करेंगे। टू के साथ क्या करेंगे, V1 का यूज करेंगे। V1 किसको कहते हैं, तो दुनिया में जितने भी काम हैं उनकी इंग्लिश वर्ड को क्या बोलते हैं, V1। जाना काम है तो गो V1, खाना काम है ईट V1, बैठना काम है सिट V1, ठीक है, दौड़ना काम है रन V1। तो दुनिया में जितने भी काम हैं उनकी इंग्लिश वर्ड को क्या बोलते हैं, V1 कहते हैं, यानी वर्ब वन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, और फिर क्या है, कंप्लीमेंट। अगर है तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। क्या, ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, और कंप्लीमेंट है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। कंप्लीमेंट किसको कहते हैं, कब, कहाँ, कैसे, काम कब होता है, ठीक है। जैसे तुमको पटना जाना पड़ सकता है, ठीक है, यू कैन हैव गो, यू कैन हैव टू गो पटना, ठीक है। अब कब जाना पड़ सकता है वो लगाइएगा तो कंप्लीमेंट कहलाएगा। जैसे तुमको कल पटना जाना पड़ सकता है तो यू कैन हैव टू गो टू पटना टुमारो, तो टुमारो क्या हो गया, कंप्लीमेंट, ठीक है। तुम्हें मीटिंग के लिए कल पटना जाना पड़ सकता है, अब यहाँ पर क्या है, कब जाना पड़ सकता है, क्यों जाना पड़ सकता है, दोनों आ गया, दोनों क्या हो गया, कंप्लीमेंट। बात समझ रही, तो काम कब होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, ठीक है, क्यों होता है, इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट, ठीक है। तो अब कुछ एग्जाम्पल लेकर हम लोग क्या करें, पढ़ता है ग्रुप को समझ लें अच्छी तरह से, है नहीं, ताकि प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो सके। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मुझे क्या है, मुझे पैदल, पैदल कॉलेज जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, मुझे पैदल कॉलेज जाना पड़ता है, मजबूरी है। बाइसिकल नहीं है, बाइक नहीं है, कार नहीं है, हेलीकॉप्टर भी नहीं है, क्या, हवाई जहाज भी नहीं, नहीं, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई, क्योंकि आई ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक्सेप्शन है तो अपने आप में सिंगुलर, लेकिन इसके साथ कभी सिंगुलर वर्ब यूज होता है तो कभी प्लूरल वर्ब यूज होता है। जैसे आई वाज, तो आई के साथ क्या है, वाज सिंगुलर वर्ब यूज हुआ, ठीक है। आई प्ले, तो प्ले क्या है, प्लूरल वर्ब यूज हो गया, है ना। आई हैव, तो क्या हो गया, प्लूरल वर्ब यूज हो गया। तो आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक्सेप्शन है,
इसके साथ कभी सिंगुलर वर्ब तो कभी प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आई हैव टू गो टू कॉलेज, आई हैव टू गो टू कॉलेज ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब क्या हुआ? पैदल, या बाई फुट भी कह सकते हैं, ऑन फुट या बाई फुट। ठीक है, इसी तरह से जैसे इमरान को सुबह सवेर उठना पड़ता है, सुबह सवेर उठना पड़ता है। ठीक है, पड़ता है तो लास्ट में क्या आ गया? पड़ता है, मजबूरी है नहीं, काम पे जाना है, ऑफिस जाना है, कहीं जाना है। ठीक है, सुबह सवेर उठना पड़ता है। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? इमरान, तो इमरान सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या लग जाएगा? हैज। क्या लग जाएगा? हैज। इमरान हैज टू वेक अप, या गेट अप भी बोल सकते हैं, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। इमरान को सुबह सवेर उठना पड़ता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल पास्ट का ले लेते हैं क्या, या एक और एग्जाम्पल हैव का ले लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। यस सर। क्या? यस। जैसे हम लोगों को इस छोटे से रूम में रहना पड़ता है, मजबूरी है, पैसे नहीं है कि बड़े बड़े कमरे ले सकें। क्या? ठीक है, तो हम लोगों को इस छोटे से कमरे में रहना पड़ता है, लास्ट में क्या आ गया? पड़ता है, मजबूरी। ठीक है, तो वी हैव टू लिव इन दिस स्मॉल रूम, वी हैव टू लिव इन दिस स्मॉल रूम। हम लोगों को इस छोटे से कमरे में रहना पड़ता है। एक एग्जाम्पल पास्ट का ले लेते हैं क्या, जैसे उसे इलाज के लिए अपनी जमीन बेचनी पड़ी। ठीक है, जैसे उसे इलाज के लिए अपनी जमीन बेचनी पड़ी, उसे इलाज के लिए अपनी जमीन बेचनी पड़ी। लास्ट में क्या आ गया? पड़ी। पड़ी या पड़ा कुछ भी आ जाए तो वहां क्या करेंगे? हैड का यूज करेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, तो उसे ही हैड टू सेल हिज लैंड फॉर द ट्रीटमेंट अगर यहां पर रहता उसे अपने इलाज के लिए अपनी जमीन बेचनी पड़ी। ठीक है, तो ही हैड टू सेल हिज लैंड फॉर हिज ट्रीटमेंट होता। अब यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है किसके इलाज के लिए, इसलिए वहां पे क्या लग गया? द ट्रीटमेंट। ठीक है, अब आगे एक एग्जांपल फ्यूचर का ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया कोई मकान मालिक है, वो अपने किराएदार से कह रहा है कि आपको अगले महीने फ्लैट खाली करना पड़ेगा। मजबूरी आ गई भाई मकान मालिक के साथ, हो सकता है उसके क्या है, बच्चे आ रहे हो उसमें, या उसको खुद जरूरत है। ठीक है, मजबूरी है, तो वो क्या बोल रहा है अपने किराएदार को कि आपको अगले महीने फ्लैट खाली करना पड़ेगा, आपको अगले महीने फ्लैट खाली करना पड़ेगा। लास्ट में क्या आ गया? पड़ेगा। ठीक है, अगर पड़ेगा आई के साथ आ रहा तो वहाँ शैल हैव लगाएंगे, और बाकी किसी के साथ पड़ेगा आ रहा तो वहां पे विल हैव लगाएंगे। ठीक है, और जरूर पड़ेगा आई के साथ आ रहा है, जैसे मुझे वहां जाना जरूर पड़ेगा तो आई विल लगा देंगे, आई के साथ शैल लगता है आमतौर पे। ठीक है, तो वहां पे उल्टा कर देंगे, आई विल लगा देंगे। अब बाकी के साथ पड़ेगा के लिए क्या लगता है? विल हैव। अगर बाकी के साथ जरूर पड़ेगा आ गया तो फिर उल्टा कर देंगे, वहां शैल लगा देंगे उसके साथ।
जैसे उसे यहाँ आना पड़ेगा तो ही विल हैव टू कम हियर, उसे यहाँ जरूर आना पड़ेगा, ही शैल हैव टू कम हियर। बात समझ आ रही है? मतलब कि रिवर्स उल्टा हो जाता है। ठीक है, आई के साथ आमतौर पे शैल लगता है सिंपल मीनिंग में, और जरूर के मीनिंग में आई के साथ विल लगता है। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट के साथ सिंपल मीनिंग में विल लगता है, और जरूर के मीनिंग में क्या लग जाता है? शैल लग जाता है। राइट, जैसे वो पढ़ेगा तो ही विल रीड, और वो जरूर पढ़ेगा तो ही शैल रीड, ही शैल रीड। इमरान आएगा तो इमरान विल कम, इमरान जरूर आएगा, इमरान शैल कम। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो खैर यहाँ पे क्या है, आपको अगले महीने फ्लैट खाली करना पड़ेगा। तो यू विल हैव टू वैकेट, खाली करने की इंग्लिश क्या होती है? वैकेट। एक होता है वैकेंट, VACANT, वैकेंट। वैकेंट मतलब खाली है नहीं, ये क्या है? वैकेट। वैकेट मतलब क्या होता है? खाली करना। ठीक है, तो यू विल हैव टू वैकेट द फ्लैट इन द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अब आगे एक एग्जांपल ले लेते हैं। कैन पर, सकता पर, क्या? प्लीज डियर डोंट राइट, फोकस ऑन द बोर्ड। राइट, यस सर। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कैन पर, सकता पर। ठीक है, जैसे तुम्हें कल पटना के लिए या दिल्ली के लिए निकलना पड़ सकता है। हाँ, ठीक है, तो तुम्हें कल दिल्ली के लिए निकलना पड़ सकता है। निकलना पड़ सकता है, यहाँ क्या आ गया? पड़ सकता है। ठीक है, अगर सकता लास्ट में आया तो आप कैन हैव लगाएंगे, अगर सकता शुरू में आ गया वहां मे हैव लगाएंगे। ठीक है, जैसे यही सेंटेंस ऐसे रहता तो हो सकता है तुम्हें कल दिल्ली के लिए निकलना पड़े, तो वहां मे हैव आ जाता। लेकिन यहाँ पे सकता कहाँ आ गया? सेंटेंस के लास्ट में, तो वहां क्या लगा देंगे? कैन। तो यू कैन हैव टू सेट का मतलब निकलना, प्रस्थान करना। ठीक है, सेट का मतलब निकलना, प्रस्थान करना, रवाना होना। ठीक है, यू कैन हैव टू सेट फॉर दिल्ली टुमारो। तुम्हें कल या आपको कल दिल्ली के लिए निकलना पड़ सकता है। क्या? अब जैसे अब मान लिया कि इस तरह का सेंटेंस है कि मुझे मुझे उसे पैसा देना पड़ता था। मतलब पड़ता था का मतलब क्या हुआ? बार बार देना पड़ता था। हाँ, बार बार देना पड़ता था, इस तरह का सेंटेंस आ गया। ठीक है, मजबूरी थी, नहीं देते तो उसका घर द्वार नहीं चलता, या तो उसकी जरूरियात पूरी नहीं होती। ठीक है, तो मुझे उसे रोज पैसा देना पड़ता था, मतलब बार बार। तो ऐसी जगह पर यूज्ड लगाएंगे, USED यूज्ड। ठीक है, तो आई यूज्ड हैव टू गिव हिम मनी डेली या एवरीडे। ठीक है, बात में आई? ठीक है, अब मान लिया कि कोई आपके घर का आदमी कोई गलती कर गया है किसी के साथ बाहर में। ठीक है, आओ फिर दूसरे दिन वो बाहर जाना चाह रहा है, आप उसको ऐसा बोलते हैं, मत जाओ, कहीं वो तुमको मारे, कहीं वो तुमको नहीं मारे। तो वहां पर इस ऐसी जगह पे जहां पर हिंदी में कहीं आता है, वहां पर इंग्लिश में क्या आता है? माइट। क्या आता है? माइट। क्योंकि हिंदी में सेंटेंस जो हम बोलते हैं कहीं लगाकर उस वक्त बोलते हैं जब पॉसिबिलिटी यानी संभावना बहुत कम होती है, तब बोलते हैं। ठीक है, तो माइट लगता है। राइट, जैसे कहीं
कहीं तुमको ये रूम खाली करना पड़े क्या, कहीं तुमको पटना जाना पड़े क्या, कहीं हम लोगों को वहां एक हफ्ता रुकना पड़े, ठीक है। तो जैसे कहीं हमें वहां एक हफ्ता रुकना पड़े, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, कहीं पड़े, ठीक है। तो क्या लग जाएगा, माइट हैव टू, ठीक है। तो वी माइट हैव टू स्टे देयर फॉर अ वीक, वी माइट हैव टू स्टे देयर फॉर अ वीक, कहीं हम लोग को वहां एक हफ्ता रुकना पड़े। बात समझ में आ गई? कंसेप्ट क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ, क्लियर। ओके, नोट डाउन दिस। एंड व्यूअर्स, आप लोग भी इसी तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस खुद से करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर लें और जहां तक हो सके शेयर कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी इस तरह की वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।